हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपका मैथ्स का सेकेंड मॉडल पेपर लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैं आपका एक मॉडल पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। कल जो मैंने आपकी मैथ्स की क्लास कराई थी उसमें 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था। साथ साथ इससे पहले मैं आपका 2016 का और आपका 2022 का जो प्रीवियस ईयर अभी हुआ है क्वेश्चन पेपर दोनों ही सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। आप वहाँ से इन तीनों ही पेपर को सॉल्व कर लीजिए। साथ साथ मॉडल पेपर जो फर्स्ट है उसको भी देख लीजिएगा और जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार सारे के सारे पेपर उठाइए, सबको सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको जो मैथ्स को लेकर डर लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो सकता है, वो जो डर है आपका ख़त्म हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जो हमने पढ़ा है आज तक वो कैसे क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं और किस तरीके से हम उनको कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का मॉडल पेपर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? निम्नलिखित में से 8 का अपवर्त्य है। निम्नलिखित में से 8 के अपवर्त्य को आपको बताना है। कौन सा 8 का अपवर्त्य है? 1, 8, 12, 14, 8, 16, 24, 33, 8, 16, 24, 32 या फिर 16, 18, 25, 31। तो 8 के अपवर्त्य यानी कि 8 की टेबल 8 एकम 8 दूनी 16 या 24 और चौके 32 यानी कि आंसर हो जाएगा पहले का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 270 का कोड है। अधिक कोड, सरल कोड, सम कोड या फिर बृहत कोड। 270 यानी कि एक ऐसा कोड जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, क्या कहलाता है? बृहत कोड। 270 डिग्री इन्हीं के बीच में आएगा यानी कि 270 डिग्री हमारा क्या है? बृहत कोड है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से 2 से विभाज्य संख्या है। बताइए इनमें से कौन सी संख्या विभाज्य है? 54,947, 87,212, 36,977 या फिर 90,001। तो इकाई का जब भी 2 से विभाजित का नियम देखते हैं तो वहाँ पर क्या देखा है? इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है या फिर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेकेंड ऑप्शन को। सेकेंड ऑप्शन में 87,212 है यानी कि इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या 2 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 735,969 में 9 के स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या होगा? 735,969 दो 9 दिए हैं। पहले वाले का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 और दूसरे वाले का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 900। दोनों का क्या चाहिए? गुणनफल। तो क्या बन जाएगा? 9 9 निम 81 और 00 यानी कि क्या आंसर रहेगा? 8100। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 8100। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। 4x² माइनस 3y² माइनस 5x² माइनस 3y²। बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। 4x² माइनस 3y² माइनस लगाए। अब मैं सारे का पूरा ब्रैकेट खोल देती हूँ तो आपका क्या बन जाएगा? माइनस का 5x² माइनस 5x² और माइनस माइनस प्लस का 3y²। ठीक है, 3y² से 3y² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5 और 4 घट जाएंगे। कितना बचेगा? माइनस का x²। कहाँ मिल रहा है? पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन मिल रहा है तो ये थर्ड ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा -x²। अगला क्वेश्चन है आपका 450 का 20% होगा। कितना होगा 450 का 20%? तो सॉल्व करो। 450 का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा आ जाएगा और 20/100। 0 से 0, 0 से 0, 45 का 2 में करेंगे, 45 दूनी 90 यानी कि आंसर निकल आएगा 90। अगला क्वेश्चन है आपका तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बताओ कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तल पर एक बिंदु हमने ये ले लिया, दूसरा बिंदु ये, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो तल पर स्थित 2 बिंदुओं से जाने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7a² माइनस 5b² प्लस 8c² में से 11a² माइनस 7b² प्लस 8c² को घटाना है। घटाइएगा, क्या बनेगा आपका? 7a² माइनस 7a² माइनस का 5b² प्लस 8c² माइनस लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया,
11a² माइनस 7b² प्लस का 8c²। उसको खोल दो तो क्या हो जाएगा, 7a² माइनस का 5b² प्लस का 8c²। ये खुल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11a² माइनस माइनस प्लस का 7b² और माइनस का 8c²। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे ये दोनों, और आंसर क्या निकल के आएगा, 11 में से 7 गए यानी कि माइनस का 11 में से 7 जाएंगे, आपके क्या आ जाएगा, माइनस का 4a²। और 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका, प्लस का 2b²। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2a², ठीक है ना, माइनस का 2a² और प्लस का b²। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर निकल के आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका 9th क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। किसी वर्ग का विकर्ण यहाँ पर दिया गया है, वर्ग का विकर्ण है 7√2 सेंटीमीटर, तो हमें उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करो, कितना निकल के आएगा। एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है 7√2, तो यानी कि वर्ग की भुजा कितनी निकलेगी। तो सबसे पहले हम विकर्ण का सूत्र लगाते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है विकर्ण, 7√2 इक्वल a√2। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना निकल आएगा, 7 सेंटीमीटर हमारी भुजा निकल करके आ गई। हमें क्या चाहिए, प्रश्न में क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a² और a का मान कितना है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूरा यूनिट लगाइएगा, आप लोग बहुत कम यूनिट लगाते हैं एग्जाम में, ये गलती मत करना बस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। मोहित ने 84% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 600 रहा हो तो मोहित को कितने अंक मिले हैं। मोहित ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 84%। पूर्णांक कितना है, 600, यानी कि पूर्णांक में से ही तो 84% प्राप्त किए हैं, तो 600 का 84% क्या हो जाएगा, 600 का 84%, 600 गुणा 84/100। 2 0 से 2 0 एक कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 6 चौक 24, हासिल 2 लग जाएगी, 6 अट्ठे 48 और 2 कितने हो गए, 50, यानी कि 504 अंक मोहित ने प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या है। 7,000 रुपये का 3 वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। SI का सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT/100। प्रश्न में हमें सब कुछ दिया है, प्रश्न में क्या क्या दिया है, P का मान कितना है, 7,000, R का मान कितना है, 7% और T का मान कितना है, 3/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 या 21 और आपका 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 147, तो आंसर आ जाएगा 147 रुपये। कोई परेशानी तो नहीं है ना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आप लोग को, बता दीजिए एक बार कमेंट करके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। साइकिल को कितने बेच रहे हैं, 1800 रुपये में। ये 1800 रुपये हमारा क्या है, SP है, यानी कि विक्रय मूल्य है। हानि कितने की हो रही, 10% की। हम सभी जानते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ब्रैकेट स्टार्ट करो, 100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर हानि है तो माइनस करना पड़ेगा, लाभ होगा तो प्लस करना पड़ेगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 100। प्रश्न में आपको क्या दिया जा रहा है, विक्रय मूल्य दिया जा रहा है। कितना है विक्रय मूल्य, 1800 रुपये बराबर क्रय मूल्य हमको निकालना है 100 माइनस हानि। 100 में से हानि माइनस करेंगे, कितनी हानि है, 10%। 100 में से 10 माइनस किए यानी कि 90/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पक्षांतर कर दो, कितना आ जाएगा, 1800 गुणा 10/9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 200। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 2000 रुपये। आ गया सभी का आंसर, क्रय मूल्य निकल के आएगा 2000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है।
सरलीकरण से क्वेश्चन है और मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला है क्योंकि सरलीकरण से आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला ही है। सॉल्व करिएगा। 21 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 14 माइनस फिर आपका कर्ली ब्रैकेट 3, 10 में से 5 गए, कितना बचा 5, तो गुणा करके 5 लिख दो। फिर आगे का स्टेप भरते हैं। 21 माइनस बड़ा ब्रैकेट आपका 14 माइनस 5 दिया, कितने हो जाएंगे 15। फिर आगे बढ़िए। 21 माइनस 14 और 15 घट जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का एक बाहर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 1। 21 और 1 कितने हो गए 22। तो आंसर कितना आ गया 22। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। 50, 70 और 84 का लासा ज्ञात करना है। 50, 70 और 84, तो ज्ञात करिए इनका लासा कितना बनेगा। 50, 70, 84, 2 से डिवाइड करो। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 2 है, 2 से करिएगा 2, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं डिवाइड। 25 में जाएगा नहीं, 35 में जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, जिसमें नहीं जाता है उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। 42 में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं। 5 से कर लो। 5 25 और 5 सत्ते 35, यहाँ पर क्या रहेगा 21। फिर से 5 से करना पड़ेगा। 5 एकम 5, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या रहेगा 21। जिनमें नहीं जाएगा उनमें वैसा का वैसा ही रहेगा। अब किससे कर सकते हैं 7 से कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, तो 7 से करेंगे तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगी, नीचे कर देती हूँ मैं इसको। 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 और 7 दिया 21। फिर 3 से चला जाएगा 1 1 और 1। अब इनको कर लो गुणा। गुणा करके क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3। गुणा करिएगा। 2 दूनी 4, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। 50 70 84, हाँ बिल्कुल ठीक है। करिएगा इनका गुणा। 2 दूनी 4 और 5 25, 25 चौके 100 हो जाएंगे और 7 तियाँ 21, 21 और 100 कितना हो जाएगा 2100 आपका निकल करके आया है। आ गया सभी का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका 15 क्वेश्चन। एक आयताकार चौक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई है 10 मीटर 8 मीटर और 4 मीटर। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस चौक की चारों दीवारों को रंगवाने का खर्च कितना आएगा। हमें LBS सब कुछ प्रश्न में दिया गया है। लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर 10 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 8 मीटर और ऊंचाई कितनी दी गई है हमें यहाँ पर 4 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको 2-3 बार ये प्रश्न कराया भी है, वहाँ पर ये सूत्र बताया था। 4 दीवार का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप याद है, बस आयत के परिमाप में उठा के क्या कर दो इस ऊंचाई का मल्टीप्लाई और आपका सूत्र तैयार। याद करने की हेडेक ही नहीं लेनी है। जब भी चारों दीवारों का चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आयत के परिमाप का सूत्र लगाओ और उसमें ऊंचाई का कर दो गुणा। तो क्या बन जाएगा आपका 2L कितना है 10 और आपका जो B है वो कितना है 8 और H कितना है 4। ऐड कर दो 2 10 और 8 कितने हो गए 18 हो गए और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 2 ज़ा 8 और 18 8 ज़ा कितने हो जाएंगे 144 कर देते हैं। 4 दूनी 8 और यहाँ पर 18 18 अट्ठे 144। ये तो क्या निकल के आ गया अभी, ये निकल के आया चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल करके आया है। हमें क्या बोला गया था खर्च कितना आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ। 1 वर्ग मीटर रंगवाने में क्या था यहाँ पर 1 वर्ग मीटर रंगवाने का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर रंगवाने का खर्च है 2 रुपये और हमारे पास कितने वर्ग मीटर हैं 144। तो 144 मीटर स्क्वायर रंगवाने का खर्च कितना आएगा 144 गुणा 2 यानी कि 2 चौके 8 2 चौके 8 और 2 एकम 2 यानी कि 288 रुपये खर्च निकल के आएगा। सभी का आंसर आ गया ना 288। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 का फर्स्ट पार्ट -8/25 डिवाइडेड बाई 5/4। तो डिवाइड 5/4
यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8/25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, वो भी माइनस के 32, और 25 पंजे 125 आ गया सभी का, -32/125 आंसर इस क्वेश्चन का निकल करके आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 3/6 प्लस 3/4 को सॉल्व करना है। तो 3/6 प्लस 3/4 ले लिया, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 4×3=12 एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, 12 आया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4×3=12 यानी कि 3×3=9 और 6 और 9 कितने हो गए, 15/12 आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो तो 3×5=15 और 3×4=12 यानी कि सरल करके आपका आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, चाहे तो ऊपर भी सरल कर लेते, 1/2 कर लेते, कोई परेशानी नहीं होती वहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो कैसे बनाओगे, एक ए बी रेखा खींची हमने, प्रकार में कोई भी दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं लेनी है, चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो रेखा है ए बी, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी ले लो। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ी कम दूरी ले लो। प्रकार में कोई भी दूरी लेके हमने एक चाप लगाया और ये चाप कहाँ काट रहा है, ओ बिंदु पर, और उसी दूरी से हमें क्या करना है, प्रकार की नोक ओ पर रखनी है और एक चाप यूँ लगा देना है जहाँ पर ये काट रहे हैं, मिलाती हुई रेखा खींच दो, ये बन गया आपका 60 डिग्री का कोण। समझ में आ गया, नहीं आया तो क्लास मैंने कल आपको बता दी थी, वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक आवश्यक हैं। एक छात्र 30% अंक लाया हो और 25 अंकों से फेल हो गया हो, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा में 35% अंक लाना आवश्यक है। छात्र कितने लाया है, 30 लाया और 25 नंबर से फेल हो गया। तो हम सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में क्या मानेंगे कि माना पूर्णांक बराबर, पूर्णांक मानेंगे तभी सॉल्व होगा, माना पूर्णांक बराबर x। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जो प्रश्न में उत्तीर्ण होना है तब हमें अंक कितने चाहिए, x का 35% अंक लाना ज़रूरी है। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, वो पूर्णांक का 30% अंक लेकर के आया और फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ, 25 अंकों से फेल हुआ। अगर उसके 25 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता ना। इसका मतलब वो जितने नंबर लाया है उसमें हम 25 नंबर और ऐड कर दें तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा। प्रश्न में कितने नंबर है पास होने के लिए, x के 35%। तो ये दोनों राशियाँ क्या हो गई, बराबर हो गई। बस आपकी इक्वेशन बन गई, उठा के सॉल्व कर दीजिए इसको। क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 35/100, इधर हो जाएगा x मल्टीप्लाई 30/100 प्लस का 25। ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो मत काटो आप, 5 से सीधे सीधे काट लो तो आसानी रहेगी। ये काटती हूँ मैं 5 से, 5×7 = 35, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, ये भी 5×6 = 30 और 5 दूनी 10। तो अब मैं पूरा पक्षांतर कर दूंगी आपका, यहाँ पर आ जाएगा 7x/20। हम इस पूरे के पूरे x वाले पद को उठा लाते हैं, ये क्या है 6x/20 इक्वल क्या हो जाएगा 25। सही है ना। अब कर दीजिए, क्या है हमारा जो हर है वो बराबर है, नीचे 20 आ जाएगा, 7x माइनस का 6x इक्वल 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x/20 इक्वल 25। तो आपका x बराबर निकल के आ गया 25 × 100 20। नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, यहाँ पर लिख देती हूँ x इक्वल 25 × 20, 25 दूनी 50 और एक 0 यानी कि आपका पूर्णांक कितना निकल के आ गया, 500 नंबर निकल के आए। आ गए ना सभी के, यानी कि पूर्णांक रहा 500। अब सबसे पहले सब लोग बताइएगा कि किसका कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे और MCQ क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके ठीक रहे या नहीं रहे। कोशिश करिए, मैं आपको जो मॉडल पेपर करा रही हूँ ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे लगभग एग्ज़ाम में, तो कोशिश करो कि इनको अच्छे से करने का। मैं लेवल आपका ऐसा अभी एवरेज रख रही हूँ, जिससे क्या है कि आप लोग को परेशानी ना हो करने में, एकदम टफ भी नहीं जिससे आप घबरा जाएं
की तैयारी भी नहीं है और मैम ने इतने टफ क्वेश्चंस डाल दिए, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं है। आराम से आपका जो लेवल रहेगा पेपर का उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। अगर जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है जो भी आपकी PDF रहेगी इस क्लास की और जो आपके नोटिस रहेंगे एग्ज़ाम से जुड़े हुए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।